हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके ऑनलाइन क्लासेज पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ सहकारी समितियों पर। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन उपभोक्ता संरक्षण के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आज मैं नया वीडियो सहकारी समितियों का लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, सहकारी समितियों के निर्माण में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी सहकारी समिति का निर्माण करना चाहते हो तो उसमें पहले तो कम से कम सदस्य ही कितने होने चाहिए। सहकारी समितियों को निर्माण करने चाहते हो तो उसमें कितने सदस्य होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सहकारी समितियों का निर्माण करना चाहते हो तो उसमें जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए वो 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 10 सदस्य। अगर 10 सदस्य मिलकर किसी भी सहकारी समिति का निर्माण कर सकते हैं तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 10 सदस्य। दूसरा क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना कब की गई, इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। दूसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर 1986। 10 दिसंबर 1986। और तीसरा ऑप्शन है 8 अप्रैल 1987। 8 अप्रैल 1987। और चौथा ऑप्शन है 25 जुलाई 1982। 25 जुलाई 1982। तो दोस्तों, इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 जुलाई 1982। नाबार्ड की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी दोस्तों? 12 जुलाई 1982 को की गई थी। तो दोस्तों, नाबार्ड नाबार्ड ये नाबार्ड है क्या, इसका पूरा नाम क्या है ये भी मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। तो जो ये नाबार्ड है इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का पूरा नाम है, क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो नाबार्ड था इसकी स्थापना तो की गई 12 जुलाई 1982 को। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाबार्ड का मुख्यालय है वो दोस्तों मुंबई में है। कहाँ पर है दोस्तों? नाबार्ड का मुख्यालय है वो मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय है वो मुंबई में है। और इससे संबंधित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की या नाबार्ड की स्थापना की गई। तो दोस्तों, जो शिवरामन समिति थी, एक समिति का नाम था शिवरामन समिति। शिवरामन समिति। तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को, कब? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? मुंबई में की गई। तो दोस्तों, ये नाबार्ड बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्पकालीन एवं मध्यकालीन साख उपलब्ध करवाने। तो क्या दोस्तों? अल्पकालीन एवं मध्यकालीन साख मतलब ऋण। जो अल्पकालीन तीन स्तर का दोस्तों ऋण होता है, एक अल्पकालीन का होता है, एक मध्यकालीन होता है और एक दीर्घकालीन होता है। उनको दो भागों में बांटा गया, एक तो है अल्पकालीन और मध्यकालीन और दूसरा है वो दीर्घकालीन ऋण होता है। तो इसमें हमें पूछा गया है कि जो अल्पकालीन और जो मध्यकालीन ऋण या जो साख उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी बैंक स्थापित की गई? सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, खाद्य पंजीयन बैंक या फिर बड़ौदा बैंक। अल्पकालीन एवं मध्यकालीन साख उपलब्ध करवाने हेतु। तो इसका दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहकारी बैंक। जो आपको अगर अल्पकालीन एवं मध्यकालीन साख या ऋण लेना है तो वो आपको उपलब्ध करवाएगी सहकारी बैंक। और अगर आपको दीर्घकालीन ऋण लेता है, मैंने आपको बताया था कि तीन स्तर का होता है, तो अगर आपको दीर्घकालीन ऋण लेता है तो वो आपको जो देगी वो देगी भूमि विकास बैंक। इससे संबंधित कौन है? भूमि विकास बैंक। तो जो दीर्घकालीन ऋण देगी वो भूमि विकास बैंक देगी। अल्पकालीन और मध्यकालीन साख उपलब्ध करवाएगी वो कौन कराएगी? सहकारी समिति। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सहकारी समिति। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा है, सहकारी समितियों की ध्वजा। अब सहकारी समिति होती है उनकी ध्वजा भी होती है। क्या होती है दोस्तों? सहकारी समितियों की ध्वजा होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो सहकारी समिति है उनकी ध्वजा, सहकारी समिति की जो ध्वजा है वो कितने रंगों की होती है दोस्तों? सहकारी समितियों की ध्वजा कितने रंगों की होती है? 7 रंग की, 9 रंग की, 12 रंग की या 5 रंग की? तो दोस्तों, जो सहकारी समितियों की जो ध्वजा होती है ना वो दोस्तों कितने रंग की होती हैं? वो 7 रंग की होती हैं। कितने रंगों की होती है दोस्तों? 7 रंगों की। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सहकारी समितियों की ध्वजा 7 रंग की होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सहकारी बैंकों के अंतर्गत, सहकारी बैंकों के अंतर्गत जिला स्तर पर, सहकारी बैंकों के अंतर्गत जिला स्तर पर कौन सी बैंक कार्यरत हैं। अब पूछा है जो सहकारी बैंक है उसके तीन स्तर है। कितने स्तर है दोस्तों? तीन स्तर। अब देखो मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था नाबार्ड। क्या पढ़ा था? नाबार्ड। तो दोस्तों नाबार्ड के अंदर अंतर्गत दो बैंकें आती है। कौन कौन सी? एक तो आती है सहकारी बैंक, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में और बताया था। एक सहकारी बैंक आती है और एक आती है भूमि विकास बैंक। कौन सी? एक सहकारी बैंक और एक भूमि विकास बैंक। जो सहकारी बैंक होती है ये अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाती है, और जो भूमि विकास बैंक होती हैं वो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाती हैं। तो अब इस प्रश्न में क्या पूछा है कि जो सहकारी बैंक के अंतर्गत जिला स्तर पर, तो जो सहकारी बैंक है उसके भी तीन स्तर होते हैं। एक राज्य स्तर पर होता है, एक जिला स्तर पर होती है और एक ग्रामीण स्तर पर होती है। इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो सहकारी बैंक है उसके अंतर्गत जो जिला स्तर पर जो बैंक होती है उसका नाम क्या है, या जिला स्तर पर कौन सी बैंक कार्यरत होती हैं। तो जो जिला स्तर पर बैंक जो कार्यरत होती हैं उसका नाम दोस्तों प्राथमिक सहकारी समितियां नहीं है, प्राथमिक भूमि विकास बैंक ये भी नहीं है, केंद्रीय सहकारी बैंक। हाँ दोस्तों ये सही है। जो सहकारी बैंकों के अंतर्गत जिला स्तर पर जो बैंक कार्यरत होती हैं वो होती हैं केंद्रीय सहकारी बैंक। कौन सी बैंक? केंद्रीय सहकारी बैंक। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि जिला स्तर पर बैंक कार्यरत है और इसका नाम शुरू होता है वो केंद्रीय से शुरू होता है। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन है, सहकारी समितियां किस सूची का विषय है। दोस्तों मैंने क्वेश्चन को एक क्रम में सेट किया है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। छठा क्वेश्चन क्या है देखिए, छठा क्वेश्चन है कि जो सहकारी समितियां होती हैं वो किस सूची का विषय है। दोस्तों आपको पता है सूची तीन है। एक राज्य सूची, कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो इसने पूछा है कि जो सहकारी समितियां होती है वो किन सूची का विषय है। तो जो सहकारी समितियां होती हैं वो संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय या फिर समवर्ती सूची का विषय। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य सूची का विषय। कौन सी सूची दोस्तों? राज्य सूची। तो सहकारी समितियां किस सूची का विषय? राज्य सूची का विषय होती हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने अभी तक अगर मेरे यूट्यूब चैनल पीके ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पीके ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे अगले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उपलब्ध हो सकेगी। और दोस्तों हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो आपकी तैयारी में, आपकी प्रिपरेशन में अगर हेल्पफुल लग रहा है तो दोस्तों मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर भी कीजिए, जिससे और भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवां। सातवां क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में राजस्थान में कौन है? वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने केंद्रीय सहकारी बैंक? केंद्रीय सहकारी बैंक मतलब पिछली बार ही मैंने आपको समझाया था, सहकारी बैंक के अंतर्गत तीन बैंक होते हैं, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर। तो जो जिला स्तर पर होता है उसे कहते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक। अब राजस्थान राज्य में कितने केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है एक, दूसरा है 28, तीसरा है 5 या चौथा 31। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31। कितना दोस्तों? 31। जो राजस्थान में वर्तमान में जो केंद्रीय सहकारी बैंक है वो कितने कार्यरत है दोस्तों? 31 केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक, राजस्थान राज्य का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक कब स्थापित किया गया? नहीं दोस्तों, कहाँ स्थापित किया गया ये पूछा है। राजस्थान राज्य का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक मतलब जिला स्तर का होगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक होगा वो जिला स्तर का ही होगा। तो इसने पूछा है कि राजस्थान राज्य का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, तीसरा ऑप्शन है आपका अजमेर, और जो चौथा ऑप्शन है वो है बीकानेर। कौन सा दोस्तों? बीकानेर। तो दोस्तों राइट आंसर दीजिए, राजस्थान राज्य का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान राज्य का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक था
वो कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? जो राजस्थान राज्य का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक था वो अजमेर में स्थापित किया गया था दोस्तों। कहाँ स्थापित किया गया था? अजमेर में। और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है। जो राजस्थान राज्य का प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक था वो स्थापित 1910 में किया गया था। कब दोस्तों? 1910 में स्थापित किया गया। और किया कहाँ गया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये किया गया था भिनाय अजमेर में। कहाँ पर दोस्तों? भिनाय अजमेर में। कब किया गया? 1910 ईस्वी में। ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और वर्तमान में कितने केंद्रीय सहकारी बैंक हैं? पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी, कितने हैं? 31 है। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नम्मा क्वेश्चन है कि किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया? किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया? 2003 को, 2009 को, 2004 को या 2005 को? तो दोस्तों इस नम्मे क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 2005 को। सहकारी शताब्दी वर्ष, सहकारी शताब्दी वर्ष मनाया गया था दोस्तों, वो 2005 को मनाया गया था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। सहकारी शताब्दी वर्ष कब मनाया गया था? 2005 को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है, सहकारी साख समितियों का ढांचा है। जो सहकारी साख समिति, दोस्तों सहकारी साख समिति का पूछा है, भूमि विकास बैंक का नहीं पूछा है। सहकारी साख समितियों का ढांचा होता है दोस्तों कितने स्तरीय होता है? मतलब द्विस्तरीय होता है। ये इस क्वेश्चन का हम दोस्तों इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सहकारी साख समितियों का ढांचा होता है द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, पंचस्तरीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सहकारी साख समितियों का जो ढांचा होता है वो दोस्तों कितने स्तरीय होता है? वो होता है त्रिस्तरीय। और 3 स्तरीय कौन से वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। एक राज्य स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, एक जिला स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, एक जिला स्तर पर और एक ग्रामीण स्तर पर। दोस्तों कितने स्तरीय हुआ? 3 स्तरीय। सहकारी साख समितियों का ढांचा 3 स्तरीय, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और ग्रामीण स्तरीय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिस्तरीय। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि विकास बैंकों के द्वारा। अब दोस्तों सहकारी साख समितियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन पर मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब आते हैं भूमि विकास बैंक पर। भूमि विकास बैंकों के द्वारा किस प्रकृति का ऋण दिया जाता है? तो भूमि विकास बैंकों के द्वारा किस प्रकृति का ऋण दिया जाता है? अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण या उपयुक्त तीनों? नहीं दोस्तों, भूमि विकास बैंकों के द्वारा दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। कौन सा कालीन दोस्तों? दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। क्योंकि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण होता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सहकारी साख समितियों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सहकारी साख समितियों के द्वारा। अब बाकी बचा दीर्घकालीन ऋण। तो यह दीर्घकालीन ऋण होता है, ये दिया जाता है भूमि विकास बैंकों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? भूमि विकास बैंकों के द्वारा। तो दोस्तों चलते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन पर। हमारा अंतिम क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, राज्य में उपभोक्ता को उनकी जरूरतमंद चीजें कम से कम दामों पर उपलब्ध करवाने हेतु कार्यरत हैं। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। राज्य में उपभोक्ता को उनकी जरूरतमंद चीजें हैं वो कम से कम दामों पर उपलब्ध करवाने हेतु कार्यरत हैं। पहला ऑप्शन है आवासन सहकारी समिति, दूसरा है अन्नपूर्णा भंडार योजना, तीसरा है विपणन सहकारी समिति या चौथा है गरीब विकास योजना। दोस्तों उपभोक्ताओं को उनकी जरूरतमंद चीजें कम से कम दामों पर उपलब्ध करवाने हेतु राज्य में जो कार्यरत है वो कार्यरत है अन्नपूर्णा भंडार योजना। कौन कार्यरत है दोस्तों? अन्नपूर्णा भंडार योजना। अब ये अन्नपूर्णा भंडार योजना क्या होती है? तो दोस्तों जब कभी आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो या फिर किसी बस स्टैंड पर जाते हो तो वहाँ पर आपने एक बड़ा सा बॉक्स देखा होगा जिस पर लिखा होता है अन्नपूर्णा भंडार योजना। तो आप जब कभी उससे कोई वस्तु खरीदते हो तो वो आपको कम दाम पर कोई भी खाद्य सामग्री दे देता है। तो वो ही है दोस्तों अन्नपूर्णा भंडार योजना। अब ये अन्नपूर्णा भंडार योजना है क्या? इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई? तो दोस्तों अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी 31 अक्टूबर
कब दोस्तों? 31 अक्टूबर। कब की गई? 31 अक्टूबर 2015 को। कब की गई दोस्तों? 31 अक्टूबर 2015 को राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता को उनकी जरूरतमंद चीजें कम दामों पर उपलब्ध करवाने हेतु अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत की गई। अब इसकी शुरुआत किस स्थान से की गई, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसकी शुरुआत की गई थी वो जयपुर जिले में। कहाँ से दोस्तों? जयपुर जिला। कहाँ से दोस्तों? जयपुर जिले में। जयपुर जिले में एक गांव है दोस्तों ममोरी। क्या नाम है गांव का? ममोरी। जयपुर जिले के ममोरी गांव से उपभोग अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है जिसका दोस्तों आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इसको उत्तर देने के लिए आपके लिए रखा है दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है कि सहकारी समितियों का पंजीयन करवाना होता है, जो सहकारी समितियां होती है उनका पंजीयन करवाना होता है, स्वैच्छिक होता है या फिर अनिवार्य होता है? दोस्तों सोच समझकर इसका आंसर देना। सहकारी समितियों का पंजीयन करवाना होता है, स्वैच्छिक या अनिवार्य। तो दोस्तों ये थे आज के हमारा 12 क्वेश्चन जो एक क्रम वाइज में सहकारी साख समितियों या सहकारी समितियों पर आधारित थे। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो आपकी परीक्षा में, आपकी प्रिपरेशन में अगर हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों धन्यवाद।